अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, किस तरह के माल में ज़कात वाजिब नहीं होती। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाए थे ज़कात के मुतालिक कि ज़कात किस पर फ़र्ज है और ज़कात किस पर वाजिब है। अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखे तो ऊपर आई बटन के अंदर आपको दोनों की लिंक मिल जाएगी, दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे। आराम से देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए। तो ज़कात किस तरह के माल में वाजिब नहीं होती, आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर ले, क्योंकि आपके लिए मैं वहाँ पर अच्छी वीडियोस बनाता हूँ। और इस चैनल को भी, इस्लामिक बैनर को भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर नई अपडेट्स और हर नया वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किस तरह के माल है जिसमें ज़कात जो है वाजिब नहीं है। सबसे पहले रहने का घर। हाँ दोस्तों, रहने के घर जो होते हैं, हम जो जिस घर के अंदर रहते हैं या रहने के लिए जो घर बनाए जाते हैं उसके अंदर ज़कात नहीं होती। नंबर 2, किराए पर उठाए गए मकानात। किराए के लिए बनाए हो कि मैं इसको बनाकर किराए के ऊपर बेच दूंगा, तो इस पर तो ज़कात नहीं, लेकिन उससे जो हमारी इनकम आएगी, जो किराया हमें मिलेगा, उसके ऊपर ज़कात आएगा। नंबर 3, इस्तेमाली कपड़े, चादरें, फर्श वगैरह, जो हम इस्तेमाल के लिए कपड़े रखते हैं या फिर चादरें वगैरह जो घर के अंदर होती है, या फर्श नीचे बिछाने की जो चटाई वगैरह होती है, उसके अंदर भी ज़कात नहीं आएगी। नंबर 4, घर का साजो सामान, जितना भी घर के अंदर सामान हो, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इसी तरह की जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो हम घर के इस्तेमाल के लिए जो लाते हैं, उसके अंदर भी ज़कात नहीं आएगी। नंबर 5, सवारियाँ, जो हमारी गाड़ियाँ होती है, जिसमें हम जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो हमारी ज़रूरत के लिए होती है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, कार वगैरह हो, इसके ऊपर भी ज़कात नहीं आएगी। नंबर 6, गुलाम बांदिया, जो खिदमत पर मामूर हो, जो हमारी खिदमत के लिए गुलाम बांदिया रखी गई हो, उसके ऊपर भी ज़कात नहीं आएगी। नंबर 7, अपनी हिफाजत के लिए रखे गए हथियार, जो हम अपनी हिफाजत के लिए जो हथियार रखते हैं, चाहे वो छुरी हो या तलवार वगैरह हो, बंदूक हो, कोई भी सामान हो सकता है, उसके ऊपर भी ज़कात नहीं आएगी। नंबर 8, घर में रखा हुआ खाने पीने का ज़खीरा, स्टॉक जो हम रखते हैं, खाने पीने की चीज़ें पहले से एडवांस में लाकर रख देते हैं, उसके ऊपर भी ज़कात नहीं आएगी। नंबर 9, सजावट के बर्तन, जो डेकोरेशन के लिए हम घर के अंदर सजावट के लिए अलमारियाँ के अंदर या फिर शो कबाड़ के अंदर जो हम बर्तन वगैरह रखते हैं, उसके ऊपर भी जो है ज़कात नहीं आएगी। नंबर 10, हीरे जवाहिरात। हाँ दोस्तों, लेकिन इसके अंदर शर्त है कि जबकि वो तिजारत के लिए ना हो, बिजनेस के लिए ना हो, हीरे और जवाहिरात सिर्फ ऐसे ही घर के अंदर लाए हैं, शो के लिए हो या फिर किसी और चीज़ के लिए, बल्कि उसका बिजनेस न करते हो, तो इसके ऊपर भी ज़कात नहीं आएगी। नंबर 11, मुताले की किताबें, जो हम रीडिंग बुक जिसको हम कहते हैं, अगर घर के अंदर पड़ी हुई है, जिसको हम पढ़ते रहते हैं रोज़ाना, तो इसके ऊपर भी जो है ज़कात नहीं आएगी। नंबर 12, सनातकारों के औजार, मतलब कारीगरों के जो औजार होते हैं और जो है मशीन वगैरह जो होते हैं, इसी तरह कारखाने और फैक्ट्रियाँ और किराए पर चलने वाली बसें और ट्रक, और किसान हजरात जो होते हैं, उनका ट्रैक्टर हो गया, और उनकी इसी तरह की और भी जो है खेती बाड़ी के जो औजार होते हैं, खेती बाड़ी की जो मशीन होते हैं, उसके ऊपर भी जो है ज़कात नहीं आएगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अंदर शर्त क्या है कि जो तिजारत की नीयत से न खरीदा गया हो। ये सारी चीज़ें, ट्रैक्टर हो गया, इसी तरह मशीन हो गया, अगर ये बिजनेस की नीयत से खरीदा गया है कि मैं इसको खरीदूंगा और उसको बेचूंगा, फिर से ट्रैक्टर लाऊंगा, फिर से कोई मशीन लूंगा, उसको खरीदूंगा और उसको आगे बेच दूंगा, अगर ऐसी नीयत नहीं है, सिर्फ हम अपने इस्तेमाल के लिए लाते हैं कि हम हमारे खेत है, हम जो है इसके लिए ट्रैक्टर लाते हैं या फिर और कोई भी मशीन हो, तो इसके ऊपर ज़कात नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी नीयत बिजनेस की है तो इसके ऊपर ज़कात ज़रूर आएगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपसे जितना हो सके दूसरे हमारे मुसलमान भाइयों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की फिक्र करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।